यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। यह कहानी एक चुड़ैल की है जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बन कर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? इस रहस्य पर पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। यह कहानी आज से 50, 55, 60 पहले की है, जब गाँव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बंसवारी, महुआनी, बारियाँ आदि हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थीं, वह भी मूंज आदि पौधों से ढकी हुई थी। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का तो बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़ी कर देने वाली आत्माएं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटू अबीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बस बाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियनी चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यास मरनी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम आदमी के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी इनसे पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे। और इस बगीचे में एक कोने में बंसवाड़ी थी जिसमें बांस के 3-4 कोठियाँ थी। आम का मौसम था। इस बगीचे के हर पेड़ की डालियाँ आम से लद कर झूल रही थी। दिन में बहरू बाबा का घर क्या कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहरू बाबा का ही था। रात होते ही बहरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बंस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक दिन बहरू बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उसको बसवाड़ी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपना शरीर को रगड़ रहा है और शायद इसी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहरू बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्होंने बसवाड़ी में से एक औरत निकली और दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी भी कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उसके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहरू बाबा की यह बात सुनकर औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी और बोली, औरत हूँ और इस बंसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहरू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं और इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कर मदारी
परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-11 साल की बालिका को इसी बसवारी में मरे पाया था और मदारी परिवार यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई क्योंकि उसकी हत्या गला दबा कर की गई थी। बहरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहरू बाबा की यह बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़े गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहरू बाबा कुछ बोले तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी पर बहरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपने बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहरू बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वे क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उसके पास सोई हुई है। बहरू बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाले ही हो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहरू बाबा के पास आने लगी और बहरू बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको हो क्या गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है पर वे लोक लाज से डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर बहरू बाबा के हालात में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच हुआ था और बहरू बाबा अपने संगतिया लोगों के साथ नाच देखने हुए गए थे। जहाँ नाच हो रहा था वहाँ पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहरू बाबा ने वहाँ से पान लगवाकर एक बड़ा बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान खाकर निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उसके पास नहीं आई। सुबह बहरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं। वह दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहरू बाबा की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से बहरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बसबाड़ी की ओर चली गई। अब बहरू बाबा को नींद नहीं आई। वो फौरन बैटरी टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहरू बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान
में उस बसवारी की तरफ जाते थे, उस चुड़ैल का रोता वहीं पाते थे। वह चुड़ैल भैरव बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रही। जय बजरंगबली। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।